आज से हम एक नया टेंस शुरू करेंगे, वो है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आता है सिंपल पास्ट टेंस का। देखिए थोड़ा वीडियोस लंबे हो रहे हैं क्योंकि ये एजुकेशन वीडियोस हैं, यहाँ पर मुझे डिटेल में सब कुछ आपको समझाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अगर मैं शॉर्टकट में बनाऊंगा या कम समय में बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं शायद आपको पूरी चीज़ें नहीं सिखा पाऊंगा। लंबे हो रहे हैं वीडियोस, तो आप एजुकेशन के वीडियोस हैं, सीखने की नीयत से वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि जो भी मैं टॉपिक्स कवर करूँ उसको आप पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू नरेट एन एक्शन ऑफ द पास्ट। जो माजी में हुआ है, जो भूतकाल में हुआ है, ज़माना माजी में जो हुआ है, उसे हम बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। द वर्ब इन द पास्ट टेंस एंड्स विथ ईडी। ईडी से, जैसे वर्क है तो वर्कड हो जाएगा, यानी कि वर्ब टू, बेसिकली हम कह सकते हैं कि वर्ब टू हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। और अब जब इरेगुलर वर्ब्स होते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, जैसे ड्रिंक है तो वो ड्रैंक हो जाएगा, राइट है रोट हो जाएगा, एक चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, यू कॉल्ड डेबी, आपने डेबी को कॉल किया। डिड यू कॉल डेबी, क्या आपने डेबी को कॉल किया। तो यहाँ पे कॉल्ड, कॉल जो है वो वर्ब वन है, वर्ब टू हो जाएगा कॉल्ड। लेकिन जब क्वेश्चन फॉर्म आता है तो कॉल ही बन जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा कॉल। लेकिन यहाँ पे हम डू हम लोग यूज़ कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन सिंपल पास्ट में हम यूज़ करेंगे डिड। और नेगेटिव में यू डिड नॉट कॉल डेबी, डिड नॉट कॉल्ड डेबी नहीं बोलेंगे, डिड नॉट कॉल डेबी। ईडी क्वेश्चन फॉर्म में और नेगेटिव फॉर्म में हम ईडी नहीं यूज़ करेंगे। ईडी हम यूज़ करेंगे ओनली पॉजिटिव फॉर्म में, यानी कि वर्ब टू को हमको यूज़ करना है सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में, और नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में हमको यूज़ करना है डिड या डिड नॉट। इसका स्ट्रक्चर रहेगा वर्ब प्लस ईडी, यानी कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और इरेगुलर वर्ब्स, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। केटी वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट 4 years। केटी उस ऑफिस में करीबन 4 साल के लिए काम करती रही। ही पास्ड अवे इन 1999, वो 1999 में मर गया। वी वेंट फॉर द मूवी एस्टरडे, हम कल मूवी देखने गए थे। 3 years ago आई स्टडीड एट द कनाडा यूनिवर्सिटी, 3 साल पहले मैंने कनाडा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में कैसे आएंगे हमारे सेंटेंसेस। आई अराइव्ड एस्टरडे, मतलब मैं कल पहुंचा। आई डिड नॉट अराइव, मैं नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर अराइव्ड था पॉजिटिव में, लेकिन नेगेटिव में अराइव हो जाएगा। और क्वेश्चन फॉर्म में भी डिड आई अराइव एस्टरडे, यू अराइव्ड एस्टरडे, यू डिड नॉट अराइव, डिड यू अराइव। ही शी इट अराइव्ड, ही शी इट डिडंट अराइव या डिड नॉट अराइव, डिड ही शी इट अराइव। ओके, वी अराइव्ड, वी डिडंट अराइव, डिड वी अराइव। पॉजिटिव में दे अराइव्ड, नेगेटिव में दे डिडंट अराइव, और क्वेश्चन फॉर्म में डिड दे अराइव। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, पॉजिटिव वर्ब जब यूज़ कर रहे हो तो आप वर्ब वन को वर्ब टू में कन्वर्ट कर दोगे, ईडी लगा दोगे अगर रेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर वर्ब्स हैं तो वहाँ पर उनका वर्ब टू का जो फॉर्म रहेगा उस फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब नेगेटिव में आओगे तो आपको डिड नॉट यूज़ करना पड़ेगा और वर्ब वन ही यूज़ होगा। तो आई डिड नॉट अराइव, दे डिड नॉट अराइव, वी डिड नॉट अराइव, इस तरह से नेगेटिव होंगे। क्वेश्चन में हम लोग अगर क्वेश्चन फॉर्म है तो सेंटेंस हम शुरू करेंगे डिड से शुरू करेंगे, और जो वर्ब वन है उसी को यूज़ करेंगे। जैसे कि डिड आई अराइव एस्टरडे, क्या मैं कल पहुंचा। डिड यू अराइव, क्या आप पहुंच गए। डिड ही शी इट अराइव, डिड वी अराइव, डिड दे अराइव। सिंपल पास्ट में जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनको स्टडी करते हैं। आई वॉज वर्कड इन लंडन, ये गलत सेंटेंस है, ये मिस्टेक है। ये आएगा आई वर्कड इन लंडन, मैंने लंदन में काम किया है। ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सच एज वॉज और डिड हम नहीं यूज़ करते। हम वर्ब वन को वर्ब टू में कन्वर्ट कर लेते हैं, वॉज और डिड को हम नहीं यूज़ करते। ये क्वेश्चन है, ही वर्कड इन लंदन, वो लंदन में पढ़ा है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम,
तो वो लंदन में पढ़ा है क्या। तो इसका करेक्ट वर्जन रहेगा डिड ही वर्क इन लंदन, क्या उसने लंदन में पढ़ाई की, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिड ही रोट अ लेटर, अगेन एक क्वेश्चन फॉर्म है लेकिन यहाँ पे रोट हम यूज कर रहे हैं। रोट मतलब ये वर्ब 2 हो जाएगा, इसका वर्ब 1 है राइट, तो हमको वर्ब 1 यूज करना पड़ेगा। डिड ही राइट अ लेटर। ही डिडंट रोट अ लेटर, अगेन ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में रोट वर्ब 2 नहीं आएगा, हमको यूज करना पड़ेगा राइट वर्ब 1। डिफरेंट यूजेजेस, हम इसको कैसे कैसे यूज करेंगे वो मैं समझाता हूं आपको। रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज द सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड एट अ स्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट। क्या हो जाता है, पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ था और पास्ट में ही वो एक्शन खत्म हो गया, स्पेसिफाइड टाइम पे खत्म हुआ है, कभी शुरू हुआ और एक समय पे एक वक्त पे खत्म हो गया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट यूज करेंगे। समटाइम्स द स्पीकर में नॉट एक्चुअली मेंशन द स्पेसिफिक टाइम बट दे डू हैव वन स्पेसिफिक टाइम इन माइंड। कभी कभी जो बात करने वाला है या लिखने वाला है वो स्पेसिफिक टाइम को मेंशन ना करे, लेकिन उसके दिमाग में तो कम से कम एक स्पेसिफिक टाइम रहेगा। जैसे कि आई सॉ अ मूवी एस्टरडे, मैंने कल एक पिक्चर देखी, यहाँ पे सॉ है, ये सी इसका वर्ब 1 है, सॉ इसका वर्ब 2 हो जाएगा। आई डिडंट सी अ प्ले एस्टरडे, कल मैंने नाटक नहीं देखा। ओके, तो यहाँ पे डिड नॉट आ जाएगा, डिडंट या डिड नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब 1 को रखते हुए हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज करेंगे। लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू जापान, पिछले साल मैं जापान गया था। लास्ट ईयर आई डिडंट ट्रेवल टू कोरिया, पिछले साल मैं कोरिया नहीं गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब 2 था ट्रेवल्ड, नेगेटिव सेंटेंस में आ गया ट्रैवल और हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट, क्या आपने कल रात खाना खाया, तो यहां पर अगेन हम लोग डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम पिछले रात के बारे में बात कर रहे थे। शी वॉश्ड हर कार, उसने अपनी कार को धोया। ही डिडंट वॉश हिज कार, उसने अपने कार को नहीं धोया, तो यह नेगेटिव सेंटेंस आ गया, हमने वॉश यूज किया। अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, एक और जगह पे जहां पे हम इसको यूज करते हैं सिंपल पास्ट को, जब एक्शंस 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे एक्शंस थे तो वो एक्शंस कंप्लीट हुए हैं वो बताने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि आई फिनिश्ड वर्क, वॉक टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, देखो आई फिनिश्ड वर्क, मैंने अपना काम खत्म किया, बीच तक गया और वहां पे तैरने के लिए स्टार्ट कर दिया, एक अच्छी जगह चुनकर मैंने तैरना स्टार्ट कर दिया। He arrived from airport at 8, checked in the hotel at 9 and met others at 10. वो एयरपोर्ट पे 8 बजे पहुंचा, होटल में 9 बजे पहुंचा और वो लोगों से मिला 10 बजे। तो एक सीरीज ऑफ एक्शंस है यहाँ पे जो पहले हो चुके हैं। एयरपोर्ट पे पहले वो आया 8 बजे, होटल में गया 9 बजे और लोगों से मिला 10 बजे। Did you add flour, pour in the milk and then add the eggs? अभी ये चल रहा है शायद केक बनाने की प्रक्रिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या आपने पहले फ्लावर मतलब आटा, क्या आपने आटा उसमें डाला, फिर दूध डाला और फिर उसमें डाले अंडे। Duration in the past. A simple past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is longer action often indicated by expressions such as for 2 years, for 5 minutes, all day, all year, etc. हम लोग ड्यूरेशन के लिए भी बात कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया एक वक्त पे शुरू हुआ और एक वक्त पे खत्म हुआ, तो उन दोनों फर्स्ट ए में शुरू हुआ और बी में खत्म हुआ, सपोज ए टाइम में शुरू हुआ और बी टाइम में खत्म हुआ, तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो बन जाता है ड्यूरेशन। I lived in Brazil for 2 years. मैं 2 साल तक ब्राजील में रहा। शौना studied Japanese for 5 years. शौना ने जापानीज की पढ़ाई की 5 साल तक। They sat at the beach all day. वो सारा दिन बीच पे बैठे रहे। They did not stay at the party the entire time. वो सारे टाइम पार्टी में मौजूद नहीं थे।
वी टॉक्ड ऑन द फोन फॉर 30 मिनट्स, हम फोन पे 30 मिनट तक बात करते रहे। हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर देम? ए, यहाँ पे ए क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर देम, कितनी देर तक आपने उनका इंतजार किया? वी वेटेड फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। हैबिट्स इन द पास्ट, जैसे हम लोग हैबिट्स को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज करते थे, तो पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे सिंपल पास्ट। आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, मैं जब बच्चा था मैंने फ्रेंच पढ़ा था, यानी फ्रेंच सीखा था। ही प्लेड द वायलिन, वो वायलिन बजाता था या उसने वायलिन बजाया था। ही डिडंट प्ले द पियानो, उसने पियानो नहीं बजाया। डिड यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन यू वर अ किड, क्या आप बचपन में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? शी वर्कड एट द मूवी थिएटर आफ्टर स्कूल, वो स्कूल खत्म करने के बाद मूवी थिएटर में काम करती थी। दे नेवर वेंट टू स्कूल, दे ऑलवेज स्किप्ड क्लास, वो कभी स्कूल नहीं गए, वो हमेशा क्लासेस को स्किप करते थे। पास्ट फैक्ट्स और जनरलाइजेशन, पास्ट में कुछ फैक्ट हुआ था या कुछ जनरलाइजेशंस थे, तो पहले तो वो सच थे लेकिन अब वो सच नहीं है, ऐसे चीज़ों के लिए भी हम सिंपल पास्ट को यूज करते हैं। शी वॉज शाय एज अ चाइल्ड बट नाउ शी इज वेरी आउट गोइंग, बचपन में वो बहुत शर्मीली थी लेकिन अब वो शर्माना छोड़ चुकी है। ही डिडंट लाइक टोमेटोज बिफोर, वो पहले टोमेटो को पसंद नहीं करता था। डिड यू लिव इन टेक्सास व्हेन यू वर अ किड, क्या आप बचपन में टेक्सास में रहते थे? पीपल पेड मच मोर टू मेक अ सेल फोन कॉल्स इन द पास्ट, लोग सेल फोन कॉल्स को करने के लिए पहले बहुत खर्च करते थे। तो ये थे हमारे सिंपल पास्ट के डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स, इसको कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको आज बताया है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स टैब में लिख कर भेजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स टैब में लिख कर भेजिए, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। अगली वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।